जब प्रकृति आपदाएं जीवन को झकझोर देती हैं तब शासन प्रशासन की भूमिका केवल एक राहत पहुंचाने तक सीमित नहीं रह जाती, बल्कि वह पीड़ित परिवारों पर टूटती उम्मीदों को संबल देने का दायित्व भी निभाता है। और उत्तराखंड के रुद्रपुर में घटित जो हालिया त्रासदी है, जिसमें 16 वर्षीय किशोर सुरेश कोली की जान कल्याणी नदी के उफान में चली गई, यह समूचे समाज को इस त्रासदी ने झकझोर दिया था। यह घटना एक और जहां प्रशासनिक जो लापरवाही है उसकी ओर इशारा करती है, तो वहीं दूसरी ओर जो रुद्रपुर के विधायक शिव अरोड़ा और महापौर विकास शर्मा के संवेदनशील प्रतिक्रिया ने राहत की एक उम्मीद जगाई है। हिंदुस्तान ग्लोबल टाइम्स से मैं अवतार सिंह बिष्ट, रुद्रपुर से मैं लाइव हूँ और आप देख रहे हैं सीधा प्रसारण लाइव में। त्रासदी की पृष्ठभूमि की अगर बात करेंगे तो बुधवार को रामपुरा क्षेत्र में रहने वाला एक 16 वर्षीय सुरेश कोली, जो अपने दिवंगत पिता के बाद घर का जो है एकमात्र सहारा था और कल्याणी नदी के तेज बहाव की चपेट में आ गया। सर्च ऑपरेशन के अंतर्गत जो है शुक्रवार सुबह उसका शव बरामद किया गया और इस हृदय विदारक जो घटना ने जो है न सिर्फ उसके परिवार को असहाय बना दिया, बल्कि शहरवासियों को भी जो है गहरे जो सदमे में डुबा दिया है। यह केवल एक व्यक्ति की मृत्यु नहीं, बल्कि एक संघर्षरत जो परिवार है उसकी परिवार की रीढ़ टूटने जैसा यह मामला हो गया है। और विधायक जो शिव अरोड़ा है, उनकी जो तत्परता इसमें दिखाई दी। रुद्रपुर के विधायक शिव अरोड़ा ने इस दुखद घटना पर संवेदना व्यक्त करते हुए न केवल मुख्यमंत्री से वार्ता की, बल्कि पीड़ित परिवार को 4 लाख रुपए आर्थिक सहायता दिलाने का उन्होंने आश्वासन भी दिया। हिंदुस्तान ग्लोबल टाइम्स से मैं अवतार सिंह बिष्ट, लाइव प्रसारण आप देख रहे हैं। विधायक की यह सक्रियता दर्शाती है कि राजनीतिक प्रतिनिधित्व केवल चुनावी घोषणाओं तक सीमित नहीं है, बल्कि आपदाओं के समय जो आमजन के साथ खड़ा होना भी उनका कर्तव्य बन जाता है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से हुई वार्ता के बाद विधायक शिव अरोड़ा ने जिस तत्परता से राहत कोष से जो सहायता राशि थी स्वीकृत कराई, वह अन्य जनप्रतिनिधि जो हैं उनके लिए एक अनुकरणीय जो उदाहरण है। और शिव अरोड़ा ने यह स्पष्ट कर दिया है कि संकट की इस घड़ी में सरकार पीड़ितों के साथ में है और उनके जीवन को पुनः संवारने का हर संभव उत्तराखंड सरकार कोशिश करेगी। महापौर विकास शर्मा की अगर हम बात करें तो उनकी भी जो है इस संबंध में माननीय पहल रही है। नगर निगम के महापौर विकास शर्मा ने जिस करुणा और तत्परता से सूरज के परिवार को संबल प्रदान किया, वह रुद्रपुर के नगर निगम निकाय की जो व्यवस्था है, मानवीय मूल्यों की जो एक झलक इसमें प्रस्तुत की है। उन्होंने न केवल जो उनकी मां है उसको नगर निगम में नौकरी देने की घोषणा की और मृतक की बहन को जो है शिक्षा और विवाह में भी पूर्ण सहयोग का महापौर ने आश्वासन दिया है। महापौर की यह पहल केवल एक प्रशासनिक घोषणा नहीं, बल्कि समाज में यह संदेश भी देती है। उनकी जो घोषणा है कि यह कोई नागरिक संकट के समय यहाँ पर कोई अकेला नहीं है। नगर निगम की यह भूमिका एक पारंपरिक निकाय से आगे बढ़कर सामाजिक संस्था जैसी प्रतीक होती है, जो अपने नागरिकों के भलाई को जो प्राथमिकता देती है और प्रशासनिक सक्रियता और राहत कार्य घटनाओं के तुरंत बाद प्रशासन, एनडीआरएफ और अन्य राहत दल सक्रिय हो गए थे। रेस्क्यू ऑपरेशन चला गया और शव को बरामद किया गया। हालांकि कई प्रश्न भी उठते हैं कि मानसून से पूर्व तैयारियों में कहां पर चूक हुई।
क्या कल्याणी नदी के जो आसपास रहने वाले हैं उनको आगाह नहीं किया गया, ऐसे कई प्रश्न हैं। एनडीआरएफ, राजस्व विभाग और नगर निगम की टीमों ने युद्ध स्तर पर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया और सूरज का शव मिलने तक जो है लगातार 3 बार गोताखोरों ने पानी में उतारा गया। हालांकि यह प्रयास सराहनीय है, पर यह सवाल अनुत्तरित रह जाता है कि क्या इस त्रासदी को रोका जा सकता था? क्या मानसून से पहले कल्याणी नदी के किनारे पर चेतावनी बोर्ड, सुरक्षा दीवार, बैरिकेड्स नहीं लगाए जा सकते थे? क्या जलभराव जो क्षेत्र हैं वो खतरे के संकेत जो उनको नहीं लगाने चाहिए थे? अनेक ऐसे प्रश्न हैं और इन प्रश्नों के साथ जो है मानसून प्रबंधन में कहां पर चूक हुई। रुद्रपुर की यह त्रासदी कोई पहली घटना नहीं है। हर मानसून में कल्याणी नदी के आसपास के जो इलाके हैं जलभराव और जानमाल के खतरे से 2-4 होते हैं। फिर भी पूर्व तैयारियों के नाम पर ना तो ड्रेनेज की व्यवस्था सफाई पर नहीं होती है और चेतावनी व्यवस्था नगर निगम और सिंचाई विभाग की जो है जो संवेदनहीनता है, स्थानीय प्रशासन की सुस्ती और पार्षद स्तर पर जागरूकता की कमी, यह सब मिलाकर एक जान की कीमत बन जाते हैं और भविष्य की जो दिशा है और राहत से पुनर्वास और स्थायी समाधान तक रुद्रपुर की इस दुखद जो घटना है से सबक लेने की आवश्यकता है। कल्याणी नदी के किनारे सुरक्षा व्यवस्था मजबूत की जाए और जल भराव क्षेत्र में जो है मैपिंग करके वहाँ पर चेतावनी की जो व्यवस्था है वो सक्रिय की जाए और स्थानीय लोगों को मानसून सुरक्षा के लिए जागरूक किया जाए। आपदा कोष से जो प्रक्रिया है उसको सरल और तेज़ किया जाए। साथ ही शासन प्रशासन को इस व्यवस्था को एक उदाहरण मानकर भविष्य की जो सुरक्षा है उस पर रणनीति बनानी चाहिए ताकि सूरज जैसा और कोई बच्चा असहाय न रहे और असहाय ना डूबे। आश्वासन का महत्व तभी है जब यह कार्य रूप ले और विधायक शिव अरोड़ा और महापौर विकास शर्मा की संवेदनशील पहल से यह सिद्ध हुआ है कि जब प्रतिनिधि जिम्मेदारी निभाते हैं तब शासन मान्य हो उठता है। लेकिन यह संवेदना केवल एक मामले तक सीमित न रहे बल्कि इसे नीति में बदला जाए। हिंदुस्तान ग्लोबल टाइम्स से मैं अवतार सिंह बिष्ट और हम श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं और दिवंगत आत्मा के लिए और नगर निगम से, जिला प्रशासन से, उत्तराखंड सरकार से मांग करते हैं कि कल्याणी नदी के अंदर चुनाव के समय जो घोषणा की गई थी उस घोषणा को पूरा किया जाए और कल्याणी नदी को अपने पुराने स्वरूप में लाने की पहल शुरू की जाए। जय भारत, जय उत्तराखंड।